धीरे धीरे अब तो शांतनु और सत्यवती दोनों के संयोग से कितने पुत्र पैदा हुए? 2, जिन्हें कहते हैं चित्रवीर और विचित्रवीर, जिन्हें चित्रांगद और विचित्रांगद के नाम से भी लोग जानते हैं। जब चित्रवीर और विचित्रवीर 2 पुत्र पैदा हुए, थोड़ा समझ लेना, तो उनमें जो चित्रवीर थे इन्हें गंधर्वों ने जंगल में घेर करके अकेले ही मार डाला था। अब अकेले कौन रह गए? विचित्रवीर। और जब विचित्रवीर रहे तो वही हुआ, अब विचित्रवीर धीरे धीरे थोड़े बड़े होते गए। इधर बाबा भीष्म, एक काशराज की 3 लड़कियां थी, अंबा, अंबिका और अंबालिका। ये 3 थी, अंबा, अंबिका और अंबालिका। जो अंबा नाम की स्त्री थी, जाने पहले से इस साल्व देश के राजा साल्य को अपना पिया मान लिया था। और थोड़ा ध्यान देते चलना, बाबा भीष्म ने स्वयंवर में जीत के लाए, जीत के स्वयंवर में हैं? और स्वयंवर किसे कहते हैं? देखो, वैसे स्वयं वरनी अपने वर को जो चुनती है ना, उसी को हम लोग स्वयंवर कहते हैं। वही हुआ, जब बाबा भीष्म जीत करके लाए तो अंबिका और अंबालिका, इन दोनों को तो बाबा भीष्म ने अपने भैया विचित्रवीर के लिए बिठा दिया। और वो अम्मा नाम की जो स्त्री थी, बाने तो बाबा भीष्म से पहले ही कह दी, बोले बाबा मैंने तो अपना पिया उस साल को मान लिया है बहुत पहले से। बाबा भीष्म बोले तो तुम वन चली जाओ। अब समझ लेना माता, इस कथा से तुम्हें क्या मिलेगा। जब वे वन मां गई और बा राजा से कही कि ऐसा करो महाराज, अब तुम हमें अपनाने की कोशिश करो, क्योंकि हमने तो तुम्हें अपना पिया बहुत दिन पहले से मान लो है, बहुत दिन पहले से। बंधुओं, वो राजा जवाब देने लगा, बोले एक बात बताएं? हाँ, तुम्हें मालूम है कि 22 दिना तुम स्वयंवर में से संग हमारे चली आवती तो हम तुम्हें अपनी पत्नी बना लेते। अब तुम एक रात उन भीष्म के घरे रुके आई, तो अब का हम तुम्हारो भट्टा लगवाएं? बताओ क्या करेंगे हम तुम्हारा। उस स्त्री को वहां से वापस कर दिया। वो वापस कर दिया, वो लौट करके वापस फिर आई कहां? बाबा भीष्म के पास। बाबा भीष्म से बोली, बाबा इन द्वैन को इंतजाम कर लो, तो फिर अब हमारो इंतजाम कर लो। बाबा भीष्म बोले, जब ये द्वैन जैसे रह गई तैसी तुम रह जाती। अब तुम एक रात वन रह आई उस राजा के घर पे, अब हम तुम्हें कौन सी चिमनी में ले जाके चिनवा में, बताओ क्या करेंगे यहाँ। तो वो स्त्री माताओं न घर की रही और ना ही घाट की रही। ये याद रख लेना, अपना घर अपना ही होता है। जो पवित्र देहरी में, जो अपने घर की देहरी में जो लात मार के जाते हैं ना, उन्हें भगवान कभी जीवन में आजाद नहीं कर सकता है। मेरा मालिक कभी उन्हें जीवन में स्वतंत्र नहीं कर सकता है। वो जीवन भर परतंत्र ही रह करके गुजारा करते हैं। ऐसे लोगों के लिए एक नरक हो जाता है, नरक। ध्यान रख लेना भाई बंधुओं, माताओं, बुजुर्गों। तो बै अम्बा नाम की स्त्री जो थी वो आगे चल करके शिकंडी बनी, जो बाबा भीष्म का काल बन करके आई। ये वही शिकंडी बनी जो अम्बा नाम की स्त्री थी। बोल गोविंद भगवान की। इधर समय व्यतीत होने के बाद धीरे 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 वही हुआ भगवत प्रेमियों। अब जो 2 बहुएं थी घर में, इधर बाबा भीष्म सत्यवती मैया को एकांत कमरा में ले जाकर के, थोड़ा समझने योग्य बातें हैं, अगर जा कथा को ध्यान से सुनते रहोगे, समझते रहोगे तो समझ में आती जाएगी। इधर बाबा भीष्म सत्यवती मैया को एकांत कमरा में ले जाकर के बड़ी सुंदर सुंदर रामायण की बातें बता रहे हैं, बड़ी सुंदर सुंदर। और इधर उनकी दोनों पत्नियां अंबिका और अंबालिका एक दिन विचित्रवीर से कहने लगी अपने पिया से कि पिया
तुम तो कहते हो कि मेरा भैया बहुत बड़ा बाल ब्रह्मचारी है, मेरे भैया जैसा कोई साधु दुनिया में नहीं है, लेकिन हम कह रहे हैं कि तुम्हारे भैया जैसा कोई दुनिया में व्यभिचारी नहीं है। विचित्र वीर बोले, देवियों हर बात बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन अपने भैया के बारे में ये बात बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरे भैया जैसा कोई बाल ब्रह्मचारी न हुआ और न कभी जीवन में हो सकता है। बोले सुनो तो सही, तुम अपने भैया पे इतना बड़ा भरोसा करते हो, तो आज तक हमने तुमसे कही नहीं, लेकिन तुम अपने भैया के बारे में सुनो। भैया पे इतना बड़ा भरोसा मत करो, इतना बड़ा भरोसा मत करो। जो तुम समझ रहे हो अपने भाई को, अब वो भाई नहीं है तुम्हारे। क्या कह रही हो? अरे क्या कह रही हो? बोले सुनो, मेरी बात ध्यान मिलाओ, इन दोनों की जांच करवाओ। साजन है गए मन के चीते, घर नीचे लगे मूसीते। न मानो तो जा करके देख लो, तुम्हारे भैया तुम्हारी माँ से कहते क्या है? और माताओं, पहले मनसा पाप बहुत चलते थे, मनसा पाप। और आज वो मनसा पाप खत्म नहीं है, आज वो बहुत मनसा पाप है। आज काऊ की पत्नी को धोखे से ज्यादा दूर से ना है, जहाँ हनुमानगढ़ी से ही बिठाए ले मोटरसाइकिल, जहाँ हनुमानगढ़ी से को मोटरसाइकिल पे नेक बिठाए ले, तुम्हारी भगवका देवी देख ले, तुम्हें देख ले तो बस न तो शाम को भोजन खाएंगी और न ही खाने देंगी। यही तो आज के जमाने में देखो, लोग न तो धन से दुखी हैं, न औलाद से। औलाद है किसी भी प्रकार की है, लेकिन आज की लड़ाई है तो घर घर में सबसे बड़ी लड़ाई जाई बात की ज्यादा है कि एक दूसरे पे लोग मनसा पाप बहुत फैला रहे हैं। जब मनसा पाप की बहुत लड़ाई है तो भाई हुआ, यज्ञपति महाराज विचित्रवीर सोचने लगे कि लाओ, हो सकता है ये मेरी पत्नियां कह रही हैं तो मैं अपने भैया की परीक्षा जरूर करूंगा। अब वो विचित्रवीर अपने भैया भीष्म की परीक्षा करने को गए। सो भीष्म बाबा एक कमरा बना हुआ था और बाकी दीवार के पीछे देखा एक सुराग छिपा हुआ था, और बस सुराग से होके वो पीछे दीवार के खड़े होकर के कौन? विचित्रवीर अपने भैया भीष्म को देखने लगे कि देखे मेरे भैया मेरी माँ से कहते क्या है, क्या कहते हैं? तो क्या देखा उन्होंने? सत्यवती मैया सो रही है काय पे? चारपाई पे, और बाबा भीष्म पाए की तरफ पीछे बैठे हुए हैं। और बाबा भीष्म ने क्या देखा? सत्यवती मैया का पैर एक
चारपाई पर रखा है, वो एक चारपाई से नीचे लटक रहा था। विचित्रवीर देख रहे हैं कि देखे मेरे भैया मेरी माँ से कहते क्या है। अब बाबा भीष्म को नहीं मालूम कि हमारे भैया हमारी परीक्षा कर रहे हैं, पर बाबा भीष्म ने सोचा कि अपनी मैया का पैर उठाऊं कैसे, कैसे उठाऊं। तो क्या किया, बताया गया अरे पैर लटकी गो मैया को, अरे भीष्म ने देर लगाई है, अरे पैर लटकी गो जननी को बाबानी न देर लगाई है, और शीश के ऊपर पैर धरो रे पलिंगा पे धरो जमाई है। अरे शीश के ऊपर पैर धरो पलिंगा पे धरो जमाई है। अब राजा ऊपर से देखे नहीं कौनी शीश पे आई है। अरे राजा अपनी मन सोचे तो भैया दोष लगाई है, क्या करें। विचित्रवीर बोले बाजी बा बारे ब्रह्मचारी, तेरे जैसा ब्रह्मचारी संसार में कोई हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी मेरी पत्नियों ने तुम्हें दोष लगा दिया है? अब सोच रहे हैं कि मेरे भैया ने मेरी मैया का पैर हाथों से भी नहीं पकड़ा, अपने सर पे ही रख करके और चारपाई रख दिया। बारे ब्रह्मचारी, अब तो विचित्रवीर लौट करके घर पे आए, पूरी रात हो गई उन्हें करवट बदलते बदलते, लेकिन उन्हें नींद नहीं आई। अरे सारी रात नींद नहीं आई, हो नहीं जाएगी गिरा रे सुनाई। सारी रात नींद नहीं आई, हो नहीं जाएगी गिरा सुनाई। सवेर होते ही हो तो विचित्रवीर वहां से उठा और सीधे अपने भैया भीष्म के पास जाकर के लगे। वो देखा यज्ञपति महाराज बाबा भीष्म स्नान आदि से निवृत्त होकर के शुद्धिकरण के द्वारा सूर्य भगवान को जल अर्पण करा रहे थे, और पीछे से जाके विचित्रवीर खड़े हो गए। बाबा भीष्म ने नजर घुमाई, बोले वो विचित्रवीर, हाँ तुम कैसे खड़े हो। विचित्रवीर बोले भैया मैं तुमसे एक बात पूछने आया हूँ। पूछो। बोले एक बात बताओ, अगर काऊ मनसा पाप लग जावे तो बको मनसा पाप कैसे छूटता है।
लेकिन बाबा भीष्म जना समझ पाए कि मेरे ही खातिर और इन विचित्र वीर को मनसा पाप लग गया। बोले सुनो, अगर काऊ मनसा पाप लग जावे तो वो इंसान काऊ बरगद के वृक्ष के नीचे, बरगद की छोल के नीचे वृक्ष की खुलाड़ में जाकर के और अपने शरीर को वो अग्नि से अगर तपाए ले तो कुछ दिन के लिए उसका मनसा पाप छूट ही जाता है। वैसा ही किया विचित्र वीर ने अपने शरीर को अग्नि से तपाया तो कुछ दिनों तक तो वे सही रहे। बाद में उन्हें क्षय का रोग हो गया। क्षय कहते हैं टीबी को। अंत में उन्हें क्षय का रोग हुआ तो वो भी खत्म हो गए। अब तो दोनों बच्चा खत्म हो गए, तो चित्रवीर भी खत्म हो गए और विचित्र वीर भी खत्म हो गए। इधर अब सत्यवती मैया को बड़ी चिंता हुई कि मेरे दोनों बच्चा खत्म हो गए, मेरे घर में जो दोनों बहुएं हैं, क्या करूं भगवान, इन बहुओं के कोई संतान पैदा नहीं हो पाई और भला भाई इनके संतान पैदा नहीं हो पाई, और अगर इनके संतान पैदा नहीं हुई तो हमारा तो यही वंश खत्म हो जाएगा। एक दिन मैया ने बाबा भीष्म से कही, भीष्म हाँ तुम ऐसा करो, तुम्हारे घर में जो तुम्हारे भैया की बहुएं हैं, बोले इन्हें तुम वरण करो और इन्हीं के द्वारा आगे हमारा वंश चलाने की कोशिश करो। बाबा भीष्म बोले मैया याद करो, हमने तो पहली बात तो ये याद करो, पहली बात ये याद करो कि जब मैं तुम्हारे पिताजी के सामने तुम्हारी कुटिया पर मैंने ये सौगंध खाई कि नारी जाति को कभी जीवन में वरण नहीं करूंगा, तब तुम्हारे पिताजी ने हमारे पिताजी के साथ में तुम्हारी शादी की। ठीक है, दूसरी बात अगर ये भी भूल गई हो तो दूसरी फिर याद करो कि रामायण में ये लिखा और रामायण में ये बताया गया कि छोटे भैया की पत्नी एक अपनी बहन, एक अपनी कन्या, एक बेटी इसके समान मानी गई है, इसके समान है, और तुम कह रहे हो कि इसे वरण करो, मैं कभी जीवन में मान नहीं कर सकता हूं। ये काम करें तो मेरे भैया वेद व्यास जी को तुम बुला लो, बस वे वेद व्यास जी इस कार्य को कर सकते हैं। वेद व्यास जी को बुलाया माताओं, वेद व्यास जी आए और वेद व्यास जी से कहा कि बेटा ये घर में बहुएं हैं, तुम्हारे दोनों भैया गुजर गए, इन्हीं के द्वारा आगे तुम वंश बढ़ाने की कोशिश करो। वेद व्यास जी बोले मैया हड्डी तो गले से हम न लटके हैं, पर इतना है कि जब हम आसन लगा करके बैठ जाए तो तुम्हारी बहुएं मेरे सामने से नगिन होकर के निकलना तो इनके संतान पैदा हो सकती है। अब उसी समय वेद व्यास जी आसन लगा करके बैठ गए बंधुओं, और मैया ने अपनी बड़ी बहू से कही बहू जाओ बाबा के सामने से होके नगिन निकल जाओ तो तुम्हारे आंगन में पुत्रों की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। बंधुओं याद भी रखना, आज बड़ी बहू देखो किस तरह से जा रही है बाबा के सामने से नग्न होकर। अरे मन में सोच रे विचार और पेरसी काटी गई
वो पैर की चरण खड़ाऊं के लिए आया है। माँ ने पैर की चरण खड़ाऊं को उतार दिया। सोचती जा रही है क्या करूं भगवान। सोच रही है क्या करूं। अरे मंत्र साधु ने बोले गाओ, अरे मंत्र बाबा ने बोले गाओ, और विधिगत परम पारु कर भुभाई मैया ने गारो। अब विधिगत परम पारु अरे बचन मेरो नाय हो गोरी झूठो। माता बहनों भाई बंधु, जो मैया ने नगिन होकर के वेद व्यास जी के सामने से गुजरी, वेद व्यास जी ने मंत्र का उच्चारण किया। पूछने लगे मैया ये कौन है? ये हाँ मेरे बेटा की बड़ी बहू है, बड़ी बहू। पुत्र तो इसके पैदा होगा, लेकिन कैसा होगा बता दूं? बिल्कुल बताओ। बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं मानोगी। तो सुन इसके पुत्र कैसा होगा। अरे बचन मेरो नाय हो गोरी झूठो, अरे बचन मेरो नाय हो गोरी झूठो, जानी नाले छुपाई ललाजी जन्मेगी अंधो। जानी नाले छुपाई ललाजी जन्मेगी अंधो। इसके पुत्र तो पैदा होगा, लेकिन बिल्कुल निपट अंधा होगा। और कोई और हो तो भेजो, और अगर मैं यहां से उठ गया तो द्वारा नहीं बैठूंगा। मैया ये तो भूल गई कि पुत्र होगा तो कैसा होगा, भूल गई। दूसरी वाली बहू से कही, बहू अब तुम भी नग्न होकर के निकल जाओ बाबा के सामने से, हैं? अब दूसरी वाली सोचने लगी मालिक, बड़ी वाली दीदी तो आंखों से पट्टी बांध के चली गई,
भला मैं कैसे जाऊं? तो ध्यान रखना यज्ञपति महाराज। आई दूसरी वाली कैसे जा रही है, सुनो। अरे मन में सोच विचार करम जी कर रही अनहोता। अरे करम जी कर रही अनहोता। करम जी कर रही अनहोता। रे करम जी कर रही अनहोता। शव कपड़ा धर उतारी लगाई लई काया से पोता। शव कपड़ा धरे उतारी लगाई लई काया से पोता। पोता मिट्टी लपेट करके गई। बोले मैया ये कौन है? हाँ। बोले ये मेरे लला की छोटी बहू। पुत्र तो इसके भी होगा, लेकिन इसके पुत्र जो होगा उसे पीरिया पांड का रोग कभी नहीं छोड़ेगा। कोई और हो तो भेजो। आहा, उसके घर में एक दासी और रहती थी, दासी। उस दासी का नाम था शिल्पा। सनी शिल्पा नाम की दासी थी, लेकिन तुम शिल्पा शेट्टी को मत समझना, लेकिन तुम लोग उसे समझ बैठो हैं। वो केवल एक शिल्पा नाम की दासी थी। अब जब दासी से गई, दासी तुम चली जाओ, तुम जाओ। अब दासी सोचने लगी, हाय भगवान, जो जब मथुरा में रही हो तो राधे राधे तो बोलना ही पड़ेगा। जब जाके बउए नहीं शर्म ना, तब हमें ही काहे की शर्म है। बाने कपड़ा उतारे और बाबा के सामने से निकलती हुई गई, लेकिन दासी के मुंह से एक बात निकली है। क्या? दासी जब बोलती गई कि या तो जी बाबा पागल है गयो और या जी मैया पागल हो गई, या ये माँ पागल या ये बाबा पागल हो गया। और बुदबुदात रही वो दासी वेद व्यास जी के सामने से निकली। वेद व्यास जी ने मंत्र का उच्चारण किया तो उन्होंने पूछा कि मैया ये कौन? ये दासी। सुन, इसके भी लला पैदा होगा, लेकिन इसके जो पुत्र पैदा होगा उसका मुंह कभी जीवन में बंद नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि ये बुदर ही बुदर कत गई। तो देखो, आंखों से जो पट्टी बांध के गई उनके हुए अंधे धृतराष्ट्र, और जो पोता मिट्टी लपेट के गई उनके हुए पांडु, और जो दासी बुदरी बुदर कत वही गई उनके हुए महात्मा विदुर हुए। ओरे बेरी मनवा, ओरे बेरी मनवा, सतगुर मोह मिलाय। ओरे बेरी मनवा, काम क्रोध मत मोह तेरे, जन्म जन्म के दुश्मन तेरे। ओरे बेरी मनवा, ओरे बेरी मनवा, निकैन से फंदु छुड़ाए। ओरे बेरी मनवा, ओरे बेरी मनवा, सतगुर ते
इस तरह से बंधुओं समय व्यतीत होने के बाद भाई हुआ आज धीरे 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 जब ये बच्चे बड़े हुए, जब ये काफी बड़े हुए, तो इतना भी हम तुम्हें बताएं दे रहे हैं कि पांडु की शादी हुई थी किनके साथ? कुंती के साथ। थोड़ा समझ लेना मेरे दादाओं, कुंती के साथ। और अब अंधे धृतराष्ट्र रह गए। अब एक बात बताओ भैया, अंधे की शादी कौन करे? कोई शादी करने को तैयार नहीं हुआ। यज्ञपति महाराज काबुल में गांधारी का स्वयंवर हो रहा था। गांधारी का, ये काबुल के सुवल महाराज थे। सुवल महाराज, उन सुवल महाराज की लड़की का नाम था गांधारी। और जब गांधारी का स्वयंवर हो रहा था तो उस स्वयंवर में बड़े बड़े बलवान, बड़े बड़े बलशाली, बड़े बड़े विद्वान जाकर के उस सभा के मध्य में बैठे। कुर्सी पर मूड़े पे शहजादे बैठे टकटकी लगा रहे थे। और गांधारी बरमाला लेकर के रंग सभा में निकली। और वहीं बाबा भीष्म इन अंधे धृतराष्ट्र को लेकर के गए कहां? काबुल में। ये बाबा भीष्म की देन थी जो इन सबके कौरवा और पांडवों के विवाह करवाए। सबके विवाह करवा दिए, लेकिन बाबा खुद ऐसे ही रहे हैं। ऐसा भी कोई आज के जमाने में इंसान है? बाबा ने दूसरों का भला किया, दूसरों का विवाह करवाया। आज किसी भाई से न कह दो, सगे भाई से हैं, सगे भाई से कह दो भैया अगर ने कहूं जो बीच वाले के ब्याह में ने कहूं 5 सालें लग रही हैं, तो छोटे वाला ये करेगा कि पिताजी अब छोड़ो इन्हें, अब इनकी व्यवस्था तो इनकी तो कहानी अब खत्म हो गई, अब तुम हमारो देखो ना, इनके चक्कर में हमारा भी कहीं गड़बड़ हो जाएगा। बाबा भीष्म ने अपना विवाह नहीं बल्कि दूसरों के हित में जान लगा दी थी। अब बाबा भीष्म लेकर के अंधे धृतराष्ट्र को गए, वो भी जाकर के कुर्सी पर बैठ गई। अब अंधे धृतराष्ट्र देख रहे हैं, बैठे हैं, उन्हें दिखाई तो नहीं दे रहा है। बाबा भीष्म देख रहे हैं कि एक नजर भर के गांधारी ने अंधे धृतराष्ट्र को देख लिया, फिर द्वारा उन्होंने उनकी तरफ नजर नहीं की। और जब नहीं की, उसी समय बाबा भीष्म के दिमाग में झटका लगा। सोचने लगे अगर आज इस लड़की ने किसी और के बरमाला डाल दी तो हमारी तो इज्जत धूल में मिल जाएगी, समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं होगी। आवाज लगाई, लड़की है, लड़की खड़ी हो जा, पागल हो गई जो इस तरह से बरमाला लिए घूम रही है। कोई लड़का तुझे समझ में नहीं आया? और अगर कोई लड़का अब समझ में नहीं आया तो ये बरमाला अब ऐसे नहीं पड़ेगी। सुबल महाराज उठ के खड़े हो गए, बोले कैसे पड़ेगी बताओ? तो गंगा के पुत्र भीष्म बोले सुनो, जवाब दिया, अरे ठाड़ी है जाना जदुलानी, ठाड़ी है जाना जदुलानी।
बताओ कैसे पड़ेगी? अब यहाँ लड़ाई होगी, लड़ाई, और जो लड़ाई में जीत जाएगा ये गांधारी बस उसी की होगी। अरे भैया पहली होगी खेत लड़ाई, पीछे होगी संग सगाई। जो जीत जाएगा बस उसी की ये गांधारी। सब लोग नीचे जमीन को करोदने लगे, बोले कौन इस बूढ़े शेर से लड़ेगा? सुबल महाराज से बोले महाराज नहीं चाहिए हमें तुम्हारी लड़की, यहाँ हम प्राण की बाजी नहीं लगाने आए, हम चले। और भैया सब धीरे 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 वह सभा में से निकल गए और चले निकले। अब जब कोई सभा में न रहो और जब कोई न रहो तो फिर तो निर्भय राज्य उदल को है ही को बताओ। अब जब कोई न है वह सभा में तो निर्भय राज्य उदल को तो है ही है। महोबा भी है, दिल्ली भी है और कन्नौज भी है, फिर क्या है? याद रखना समय के अनुसार कोई जब बोल नहीं सका, बाबा भीष्म ने गांधारी की कलाई अंधे धृतराष्ट्र के हाथों में पकड़ा दी। अंधे धृतराष्ट्र ने कलाई को पकड़ लिया और रथ में बिठा करके लेकर के लौट करके ये हस्तिनापुर के लिए आए। और जब ये हस्तिनापुर के लिए आए बंधुओं, अब ध्यान रखना, अब सुबल महाराज को बड़ी चिंता लगी, बहुत बड़ी चिंता। अब तुम खुद अंदाज लगाओ, काऊ की लड़की का हाथ तुम जबरदस्ती पकड़ के लाओगे। हाँ, समय व्यतीत होने के बाद वही हुआ। अब धीरे 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 सुबल महाराज जो थे, अब सुबल महाराज अपने बेटा सकनी को एक दिन पास में बुला करके बोले, बेटा तुम्हें मालूम होगा कि हस्तिनापुर के नरेश हमारी लड़की का हाथ जबरदस्ती पकड़ के ले गए। अब हम ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकते। बोले क्या करूं पिताजी? तो बोले सुनो, मेरे मर जाने के बाद एक काम करना। क्या बोले? अरे सुनी बेटा रे चितलाई और जियत नाई जग मेरे रही पाऊं। अरे जियत नाई जग में रही पाऊं। मेरो बहुत भयो अपमान ललायम काया तजिया। मेरो बहुत भयो अपमान। बोले लाल अब हम जिंदा नहीं बचेंगे, लेकिन सुनो, अरे बात को पालन करी आइए। अरे बात को पालन करी आइए।
जाने के बाद मेरे लाडले मेरी हड्डी का कारीगर के पास में ले जाना, और कारीगर के पास हड्डी ले जाकर के क्या करवाओगे? बोले क्या करवाऊं पिताजी? अब शकुनी कह रहा अपने पिताजी से, और उसके पिताजी कह रहे लाल अरे बात भूल मती आइए, अरे बात भूल मती जाइए, हड्डी न कूले हाथ लला तू पासे बनवाइए, हड्डी न कूले हाथ लाल कारीगर के पास में हड्डी ले जा करके उन हड्डियों के पासे बनवा लेना। पासे जो जुआ में पासे खेले गए थे ना, ये शकुनी के पिता सुबल महाराज की हड्डियों के बने थे, हड्डियों के। अरे लला तू हस्तिनापुर जाइए, अरे कुंवर मेरे हस्तिनापुर जाइए, मेरे तिलक पड़े वो चीन नाश गजपुर को करिए, मेरे तिलक पड़े वो जाओ, मेरे मर जाने के बाद मेरी हड्डियों के पासे बनवा लेना, और जब तक सुख की नींद मत सोना, जब तक कौरवा और पांडवाओं को तुम अच्छी तरह से बर्बाद न कर सको, तब तक बेटा मेरे सुख की नींद मती सोना। अब कुछ समय के बाद वो शकुनी के पिता सुबल महाराज खत्म हो गए, और उसी समय शकुनी ने अपने पिता सुबल महाराज की हड्डियों के पासे बनवा लिए। वैसे जुआ में पांडवा हारते नहीं, लेकिन वो शकुनी के पिता सुबल महाराज की हड्डियों के बने थे, इसलिए वो शकुनी के इशारे पर काम कर रहे थे। याद रखना, समय के अनुसार मेरे भगवत प्रेमियों, ये याद रखना, ये भोले भाले पांडवा वैसे हारते नहीं। भाई हुआ कि अब धीरे धीरे शकुनी इंतजार कर रहा है उस घड़ी का कि वो घड़ी हमें कब देखने को मिला, ज्यादा हम अपनी पिताजी की बात का पालन कर सके। भाई हुआ इधर अंधे धृतराष्ट्र के पुत्र हुए थे 100, और पांडु के पुत्र केवल कितने हुए? 5। और जब 5 पुत्र हुए, जब ये बड़े हुए तो तुम्हें मालूम होगा बड़े भये तो अब लड़ाई है वो शुरू, थोड़ी थोड़ी एक दूसरे से ईर्षा जलन शुरू हो गई। और तुम्हें मालूम है कि आज लड़ाई है तो काहे की है मालूम है? बंटवारे की। और जब बंटवारो करोगे तो 5 गांव पांडवन मिले, बाद बाकी पूरी राजधानी को मालिक दुर्योधन को बनाया गया। यज्ञपति महाराज दुर्योधन को जब राजा बनाओगे, पूरी राजधानी को मालिक बनाओगे, क्षमा चाहता हूं, यानी मालिक बनाया गया, लेकिन फिर भी इस दुर्योधन के मन में शांति नहीं आई। और जब नहीं आई तो जब दुर्योधन ने एक बार इन पांडवों को जलाने के लिए, खत्म करने के लिए, इन पांडवों ने एक लाक्षा गृह बनवाया, लाक्षा गृह। और बामे जे पांडवा रुके, रुकने के बाद आग तो दुर्योधन ने आधी रात के वक्त पे बंधुओं बामे आग लगवाई, और जो आग लगी
तो बामे एक सुरंग खुदी हुई थी और वह सुरंग के दरवाजे पे एक मजबूत खंभा लगाया गया। और जैसे ही भीम को ये पता चला तो भीम ने उस खंभे को जेठ में भरा और खंभे को हटा करके और बस सुरंग के नीचे 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 पांडवा निकले चले गए। जाकर के कहा निकले? एक हिडम्ब वन में। यहाँ भीम ने हिडम्ब नाम के राक्षस का वध किया और हिडम्बा के संग अपना विवाह किया था। बाद में महाराज द्रुपद की बेटी द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था। अर्जुन ने मीन पर काबू किया और वहां पर भी मीन पे काबू करने के बाद ये द्रौपदी को जीत करके लाए थे। नकुल और सहदेव ने मां से कहा कि मैया आज तो हम बहुत अच्छी चीज जीत के लाए। अर्जुन भैया ने आज तो बहुत अच्छी चीज जीती, लेकिन मां को ये नहीं मालूम था कि भोले भाले पांडवा क्या जीत लाए। मैया ने बिना सोचे समझे बिना देखे ही कह दिया तो अर्जुन ही नहीं बामे पांचों भैया बंटवारा कर लेना बंधुओं। तो मैया की बात श्रोधारण कर ली। बस वहीं पर इन्होंने पांचों का बंटवारा हुआ था तो वो पांचों की पत्नी द्रौपदी को बनाया था। बोल गोविंद भगवान की। उसके बाद थोड़ा ध्यान देते हैं ना, इधर दुर्योधन ने देखो सवेरे दुर्योधन सोचन लोगों कि पांडवा तो जल के राख हुई है, लेकिन भाई जना मालूम कि वो पांडवा कितने चतुर हैं। पांडवा निकल गए। दुर्योधन ने आज पांडवाओं की 13वीं और संस्कार कर दिए। कभी लोग तुमसे सवाल करें, कभी कोई सवाल कर दे कि जिंदा पे यानी मरने के बाद दुनिया की 13वीं कर देती है, पर जिंदा पे काऊ की भाई तो कह देना कि दुर्योधन ने पांडवों की जिंदा पर 13वीं की थी। और अगर आज पूछा जाए तो आज ऐसी जगह कई एक जगह पड़ी है जो आज भी लोग जिंदा पे अपनी 13वीं करा लेते हैं। कहते हैं कि हमें नहीं मालूम कि बाद में जो औलाद करेगी या नहीं करेगी, इसलिए अपने बैठे ही बैठे जीते जी न कराओ है? आज बहुत ऐसी बातें बता रहा हूं मैं, हकीकत मेरे क्षेत्र में 1-2 गांव ऐसे मैंने देखे हैं। बाद में वही हुआ, पांडवों को एक खांडक वन मिला। जो 5 गांव मिले इनमें एक खांडक वन था जिसे कहते हैं इंद्रप्रस्थ देहली। इसमें कुछ भी नहीं था, बिल्कुल खांडक वन था। पांडवों ने बहुत सुंदर एक भवन बनवाया। भवन बनवाने के बाद इधर धीरे 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 भगवत प्रेमियों उस महलों की बनावट ऐसी थी कि जहां दीवार थी मां दरवाजा नजर आता था, यहाँ दरवाजा था मां दीवार नजर आती थी, यहाँ भूमि थी मां जल भरा हुआ नजर आता था, और यहाँ जल था मां भूमि नजर आती थी। ऐसी बनावट थी। बाबा जी बैठ जाओ।